भाई हीरो बनने के लिए तो आपका चेहरा चॉकलेटी होना चाहिए और विलन बनने के लिए भयानक या फिर हास्य किरदार के लिए गोल मटोल। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इन सारी धारणाओं को गलत ठहराते हुए ये साबित किया कि अभिनय की दुनिया में सही मायनों में सफल होने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका बेहतरीन अभिनय। बात होगी नसीरुद्दीन शाह के प्रेरणादायक जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। द्रौपदी जैसी सती नारी को देखकर मैंने चीरहरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। मेरी कौम क्या है? मेरी कौम, अगर आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का। मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? व्यूअर, नसीरुद्दीन शाह का जन्म आज से लगभग 71 साल पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर के गोशियाना नामक मोहल्ले में नवाबों के परिवार में 1950 के 20 जुलाई के दिन हुआ। इनके पूर्वज मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे और इनके दादा परदादा, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के समय अंग्रेज़ी सेनाओं का हिस्सा थे, उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें 1000 एकड़ ज़मीन और 1000 रुपये इनाम के तौर पर देकर नवाब घोषित किया था। और अंग्रेजी सरकार का हिस्सा होने के कारण इनके खानदान के सारे लोग बाद में सरकारी महकमे में ही रहे और इसी के चलते नसीर साहब के पिता अली मोहम्मद शाह ने भी बतौर तहसीलदार सरकारी नौकरी की शुरुआत की और सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र के चलते नसीर साहब के पिता को कई अलग अलग स्थानों पर रहना होता था। और 1947 में हुए बंटवारे के समय अली मोहम्मद शाह की नौकरी भारत में आने वाले हिस्से में थी, इसलिए उन्होंने भारत में रहना ही चुना। फ्रेंड्स, नसीरुद्दीन शाह के 2 बड़े भाई हैं और दोनों पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे, जिसके चलते दोनों ही सरकारी कर्मचारी बने। नसीर के बड़े भाई ज़मीरुद्दीन शाह पहले तो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और बाद में वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने। नसीर के पिता अली मोहम्मद शाह नसीर को भी सरकारी कर्मचारी ही बनाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई और नसीर के बीच 36 का आंकड़ा था और इसी के चलते इनके वालिद साहब से भी इनकी अनबन रहती थी। नसीर की शुरुआती शिक्षा नैनीताल में हुई, लेकिन पढ़ाई के समय नसीर अक्सर भागकर क्रिकेट खेलने चले जाते थे और पढ़ाई में कमज़ोर होने के चलते 9th स्टैंडर्ड में तो ये 1 बार या शायद 2 बार फेल हो गए थे। पढ़ाई में फिसड्डी होने के कारण इन्हें स्कूल में होने वाले प्लेज का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता था, जबकि इनके भाइयों ने प्लेज में बेस्ट एक्टर के अवार्ड तक जीते थे। नसीर पढ़ाई में तो कमज़ोर थे, लेकिन इन्हें क्रिकेट का काफ़ी चाव था, लेकिन उस समय पूरे देश से सिर्फ 11 क्रिकेटर ही चुने जाते थे, लिहाजा हर तरफ से हताशा के कारण नसीर का स्वभाव काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गया और फिर अपनी पर्सनालिटी की कमियों का भरपाया करने के लिए नसीर ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की ठानी। दरअसल नसीर को बचपन से ही फिल्मों और एक्टिंग का काफ़ी शौक था और उनके पिताजी सख्त तो थे, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार की फिल्में देखने की इजाज़त उन्हें मिल जाती थी। लेकिन जब नसीर के वालिद को नसीर के एक्टिंग के शौक़ के बारे में पता चला तो वे उनसे और भी नाराज़ हो गए और पढ़ाई के लिए उन्हें नैनीताल से अजमेर भेज दिया। स्कूली शिक्षा अजमेर से पूरी करने के बाद नसीर साहब ने ग्रेजुएशन अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल करने के दौरान इनकी मुलाकात मनारा सिकरी नामक एक पाकिस्तानी लड़की से हुई, जिसे परवीन मुराद के नाम से भी जाना जाता है और वो अदाकारा सुरेखा की सौतेली बहन थी। परवीन मुराद उस समय यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही साथ वो तलाकशुदा थी और एक बेटी की माँ भी। इसके अलावा वो नसीरुद्दीन शाह से 15-16 साल उम्र में बड़ी थी, लेकिन नसीर का जो एक्टिंग इंडस्ट्री में जाने का सपना था उसे पूरा करने में परवीन ने नसीर को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था और इसी के चलते नसीर परवीन के काफ़ी करीब आ गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान नसीर का समय हॉस्टल से ज़्यादा परवीन के घर में बीतता था। दरअसल पिता के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते ना होने के कारण नसीर को जो अपनापन अपने घर में नहीं मिला, वो अपनापन उन्हें परवीन के घर में मिला। लिहाजा उन्होंने परवीन से शादी करने का विचार करके ये सूचना अपने घर वालों को दी और घर वालों को जब पता चला कि नसीर खुद से 15 साल बड़ी तलाकशुदा और एक बेटी की मां से शादी करना चाहते हैं तो वे नसीर से बहुत नाराज़ हुए और इस शादी के खिलाफ हो गए। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने अपने घर वालों की एक ना मानी और उन्होंने परवीन से शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों बाद नसीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले गए, लेकिन परवीन अलीगढ़ में ही रही।
फ्रेंड्स, कहा जाता है कि शादी के बाद नसीर परवीन से ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान देने लग गए थे। लिहाजा उन्हें हफ्तों और कई बार तो महीने भर तक भी परवीन से मिलने का समय नहीं मिलता था, जबकि परवीन गर्भवती थी। और इस तरह फिर साल भर बाद एक बेटी के जन्म के साथ ही परवीन और नसीर के रिश्ते में भी काफ़ी खटास आ गई और फिर परवीन बेटी को लेकर लंदन चली गई। इधर एनएसडी में एक्टिंग सीखने के दौरान नसीरुद्दीन शाह की मुलाकात एक तो ओमपुरी से हुई, जो कि इनके सबसे अच्छे दोस्त बने, और दूसरी रत्ना पाठक से हुई, जो कि बाद में इनकी जीवन संगिनी बनी। फ्रेंड्स, 1957 में जन्मी रत्ना पाठक नसीरुद्दीन शाह से 7 साल छोटी हैं और जानी मानी अदाकारा दीना पाठक इनकी मां हैं और सुप्रिया पाठक इनकी बहन। नसीर और रत्ना का एनएसडी में हुआ साथ जल्दी ही प्यार में बदल गया, लेकिन नसीर का परवीन से तलाक ना होने की वजह से ये दोनों शादी नहीं कर पाए। पर ये दोनों काफ़ी खुले विचारों के थे, लिहाजा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। और जब साल 1982 में नसीरुद्दीन शाह का परवीन मुराद से लीगल डाइवोर्स हो गया, तब नसीर और रत्ना बिना किसी धूम धड़ाके के और बिना किसी धार्मिक रस्मों रिवाज के बेहद ही सरल तरीके से शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन इनकी शादी के कुछ समय बाद परवीन मुराद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लिहाजा कुछ समय बाद परवीन और नसीर की हिबा नामक बेटी नसीर और रत्ना के साथ रहने के लिए भारत आ गई। भारत आने के बाद हिबा अपनी सौतेली माँ रत्ना पाठक और सौतेले भाइयों इमाद शाह और विवान शाह से काफ़ी घुल मिल गई और आज नसीरुद्दीन शाह पत्नी रत्ना, बेटी हिबा और बेटे इमाद और विवान के साथ काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। फ्रेंड्स, नज़र डालें अगर नसीर के करियर की तरफ, तो भले ही वो एक फिल्म स्टार के रूप में प्रचलित हो, लेकिन नसीर का लगाव ज़्यादातर थिएटर की तरफ रहा है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी की कमियों की भरपाई के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं हीरो बनने की तलब भी थी। व्यूअर, वैसे तो साल 1975 में आई फिल्म निशांत को नसीरुद्दीन शाह की डेब्यू फिल्म के तौर पर देखा जाता है, जिससे एक्चुअल में एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने डेब्यू किया था, जबकि नसीरुद्दीन शाह तो पहले ही 2 बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके थे। दरअसल साल 1967 में एक फिल्म आई थी अमन, जिसमें लीड रोल जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने किया था। उस अमन फिल्म के डॉक्टर के मौत वाले एक सीन में नसीरुद्दीन शाह भी पीछे भीड़ में खड़े हुए महज चंद सेकंड के लिए नजर आते हैं और उसे नसीर का डेब्यू तो बेशक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस फिल्म को नसीर की पहली फिल्म ज़रूर कहा जा सकता है। और इसके बाद नसीर साल 1968 में रिलीज हुई राज कपूर स्टारर हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म सपनों के सौदागर की शूटिंग का हिस्सा भी थे, लेकिन उनके सीन्स को फाइनल प्रिंट से एडिट कर दिया गया था। खैर, पहली फिल्म निशांत सहित दूसरी फिल्म मंथन और तीसरी फिल्म भूमिका, ये तीनों ही फिल्में नेशनल अवार्ड विनर रही, लेकिन इनमें नसीरुद्दीन शाह मुख्य किरदार में नहीं थे। नसीरुद्दीन शाह ने पहली बार लीड रोल साल 1977 में आई कन्नड़ फिल्म ताबालिथु निनादे मागाने में किया था, जिसमें इनके साथ ओमपुरी और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार भी थे। और उसी फिल्म को बाद में गोधुली टाइटल से हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। और इसके बाद जुनून, स्पर्श, आक्रोश और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी पैरेलल फिल्मों के बाद साल 1980 में आई हम 5 नसीर की पहली कमर्शियल फिल्म थी। तथा इसके बाद साल 1985 की गुलामी, 1986 की कर्मा, 1988 की हीरो हीरालाल और मालामाल तथा 1989 की त्रिदेव नसीर साहब की कुछ मोस्ट पॉपुलर मेन स्ट्रीम फिल्में हैं। साथ ही साथ नसीर साल 1981 की उमराव जान, 1983 की मोस्ट पॉपुलर जाने भी दो यारों तथा मासूम और वो 7 दिन, 1984 की मोहन जोशी हाजिर हो और 1983 की कथा जैसी मीडियोकर फिल्मों में भी नजर आए। साथ ही साथ चक्र, पार, खामोश और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों ने नसीर को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। और बाद में 90 के दशक की मल्टी स्टारर विश्वात्मा, कॉमेडी फिल्म चमत्कार या फिर मोहरा का नेगेटिव रोल और सरफरोश में निभाया गज़ल गायक और पाकिस्तानी जासूस का नेगेटिव रोल नसीर को हर रूप में काफ़ी पसंद किया गया। व्यूअर, नसीरुद्दीन शाह भावनी भावाई और नसीबनी बलिहारी जैसी गुजराती फिल्मों और प्रोतिदान जैसी बांग्ला भाषी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुके हैं। और साल 1988 में आई द परफेक्ट मर्डर नसीर की पहली अंग्रेजी फिल्म है, जिसमें ये पत्नी रत्ना पाठक के अपोजिट नजर आए।
तथा इसके बाद नसीर ने 1992 की इलेक्ट्रिक मून नामक अंग्रेजी टेलीफिल्म, 1998 की सच ए लॉन्ग जर्नी, 2003 की द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन, 2005 की द ग्रेट न्यू वंडरफुल सहित कई अन्य अंग्रेजी फिल्मों में भी एक्टिंग की। अंग्रेजी के अलावा नसीरुद्दीन शाह ने कमल हसन की मोस्ट पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्म हे राम में गांधी जी का किरदार निभाने के साथ साथ और कई मोस्ट पॉपुलर दक्षिण भाषी फिल्मों में काम किया और खुदा के लिए और जिंदाबाग जैसी पाकिस्तानी फिल्मों में भी नसीर नजर आए। बात की जाए अगर नसीरुद्दीन शाह के टेलीविज़न करियर की, तो साल 1988 के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित हुए सीरियल भारत एक खोज में छत्रपति शिवाजी के ज़रिए नसीर पहली बार टीवी पर नजर आए और इसी के साथ उसी साल प्रसारित हुए मिर्ज़ा गालिब और परमवीर चक्र के बाद साल 1997 में आए धारावाहिक टर्निंग पॉइंट को इन्होंने होस्ट किया। इनके अलावा नसीरुद्दीन शाह ने साल 2015 में इपिक टीवी पर प्रसारित हुए क्रिकेट पर आधारित टीवी सीरीज मिड विकेट टेल्स विद नसीरुद्दीन शाह को भी होस्ट किया, जिससे दर्शकों को क्रिकेट से जुड़ी कई रोचक जानकारियां मिली। तथा इनके अलावा नसीर साहब ने अभी 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो के बंदिश बैंडिट्स नामक वेब सीरीज से डिजिटल डेब्यू भी कर लिया है और थिएटर से तो वह आज भी जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, नसीरुद्दीन शाह अपने बेबाक तरीके से बोलने की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि वो अंदर से जैसे हैं वैसे ही वो बाहर भी दिखना पसंद करते हैं और जिस इंसान के बारे में वे जैसी सोच रखते हैं वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ सबके सामने पेश करते हैं। कुल मिला के निजी जीवन में उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं है और इसी के चलते वो फिल्म इंडस्ट्री और देश के अलग अलग क्षेत्रों में उठने वाले मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोग जो ऐसा नहीं करते उन्हें भी नसीर गलत मानते हैं और इसी के चलते वो दिलीप कुमार और राजेश खन्ना से लेकर थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी और क्रिकेटर विराट कोहली सहित तीनों खान्स और अनुपम खेर सहित कई लोगों के बारे में ऐसी बातें कह चुके हैं जिनसे बाद में उन्हें लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि कई लोगों ने इसमें उनका समर्थन भी किया। जैसे कि एक बार उन्होंने राजेश खन्ना को घटिया एक्टर बताते हुए कहा था कि कुछ भी हो फिर भी राजेश खन्ना को 70 के दशक में भगवान समझा जाता था, फिर भी उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। और इसी बयान की बाद में डिम्पल खन्ना और ट्विंकल खन्ना सहित सलीम जावेद ने भी काफ़ी आलोचना की, जिसके बाद नसीर ने माफ़ी भी मांगी। साथ ही साथ उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में भी कहा था कि वो भले ही एक महान अभिनेता थे लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के लिए एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी नए कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद नहीं की और ऐसा ही कुछ उन्होंने इब्राहिम अलका जी के बारे में भी कहा था। इसके अलावा देश में उठे एक मॉब लिंचिंग के मामले में जब नसीर ने ये कह दिया था कि इस देश में इंसानों से ज़्यादा गाय की मौत को तवज्जो दी जाती है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि नसीर ने कहा था कि उन्हें इस वजह से डर लगता है, जिस पर बाद में उन्हें इंटरनेशनल बताते हुए कई लोगों ने देश छोड़ने की सलाह भी दे डाली थी, जैसा कि आमिर खान के साथ हुआ। और इसी के चलते जब विराट कोहली ने एक शख्स को विदेशी क्रिकेटर्स की तारीफ करने पर विदेशों में ही जाकर बसने की सलाह दी थी, उस पर नसीरुद्दीन शाह ने कमेंट करते हुए कहा था कि विराट कोहली बेशक एक महान बल्लेबाज हैं लेकिन साथ ही साथ वे बेहद बदतमीज़ भी हैं, यानी वे मिसबिहेवियर करते हैं। इसके अलावा जब एनआरसी कानून का नसीर ने विरोध किया और अनुपम खेर ने सपोर्ट किया तब इन दोनों के बीच भी काफ़ी बयानबाजी हुई और सरकार का समर्थन करने वालों ने नसीर के बयान का काफ़ी विरोध किया। लेकिन अभी हाल ही में जब नसीर ने अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने पर भारतीय मुसलमानों को जश्न ना मनाने की बात कही तब वही सरकार को समर्थन करने वाले लोग नसीर के सपोर्ट में आ गए। और क्योंकि बॉलीवुड के तीनों खान्स ऐसे मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखते, इस वजह से नसीर को उनका ये रवैया भी सही नहीं लगता। और क्या होगा आपको बार बार मेरी कौम की तरफ व्यूअर, बात की जाए अगर नसीरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन के एक साथ काम न करने की वजह की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक कोई फिल्म मेकर ऐसे चरित्र ही नहीं गढ़ पाया जिनके ज़रिए इनको एक साथ दिखाया जा सके। इसलिए नसीर ने अमिताभ बच्चन के साथ इन्हें ऑफ़र की गई कुछ फिल्में करने से मना भी कर दिया था। वरन ये दोनों अभिनेता एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि जब नसीरुद्दीन शाह फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब अमिताभ बच्चन का उदय हो रहा था, जिससे नसीरुद्दीन शाह काफ़ी मोटिवेट हुए, क्योंकि अमिताभ बच्चन का चेहरा भी चॉकलेटी नहीं था। साथ ही साथ नसीरुद्दीन शाह ने अमिताभ बच्चन को एक महान एक्टर तो माना, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने आज तक किसी महान फिल्म में काम नहीं किया। खैर, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है?
कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी ही मनोरंजक और नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।